PMGSY प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ये स्कीम जो मरकजी सरकार चला रही है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में सड़कें तामीर हो रही है और पूरे मुल्क में हो रही है। आज के टाइम में किस तरह से सड़कें ये तामीर करते हैं और किस सिचुएशन में है, एक सड़क का आईना आपको मैं आज दिखाऊंगा। कि आईना इसलिए दिखाऊंगा कि बार बार PMGSY मोहर के अफसरान को मैं मुताला करता हूं कि आपकी सड़क मुकम्मल नहीं है, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती हैं इस चीज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन बार बार मैंने इन्फॉर्म किया, उनको ये चीज़ नहीं दिखते। इसलिए आज मुकम्मल तौर पर 5-6 किलोमीटर का सफ़र करूंगा मैं, और 5-6 किलोमीटर सफ़र करके किस तरह से इन्होंने सड़क तामीर की, कितना वक्त हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सड़क का नाम है, अंगराला से गुलाबगढ़ तक सड़क का नाम है। लंबाई इस सड़क की कुल है 17.5, 17 किलोमीटर इसकी, 17 किलोमीटर 500 मीटर इसकी लंबाई सारी है। कुल इस पे जो लागत यहाँ पे बताई गई है, जो इस पे टेंडर हुआ था, ई टेंडर, वो 1267 लाख रुपए, यानी 12 करोड़ 67 लाख रुपए का इसका टेंडर था 17 किलोमीटर का, जो इन्होंने यहाँ पे बताया। हालांकि ये सही है, जहां तक मुझे पहले जानकारी मिली थी, मुझे जानकारी मिली थी कि 17 करोड़ का इसका टेंडर था, लेकिन अब ये पता नहीं क्या ये हकीकत इन्होंने लिखा है या कम लिखा है, ज्यादा लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 1267 करोड़ रुपए इसकी लागत है। सड़क का काम कब शुरू हुआ? इस सड़क का काम 18/3/2018 में शुरू हुआ था, और ठेकेदार का नाम अब्दुल हजाज मागरे, ये कुछ इनका नाम है, लेकिन ठेकेदार का नाम, इन्होंने यहाँ पर इस सड़क को मुकम्मल करने की डेट नहीं बताई है। वो इसलिए नहीं बताई है कि इनको पता है हमने सड़क मुकम्मल करनी ही नहीं है। यहाँ पे दिया है कि हमने स्टार्ट कब की है, 5 साल का वक्फा गुजर चुका है, सड़क अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, और इस बोर्ड पर भी इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया है कि हमने सड़क मुकम्मल कब करनी है। जब इन्होंने ये बोर्ड लिखा तो उन्हें इस पर लिखना था कि सड़क मुकम्मल कब होगी, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि उनको पता है हमने मुकम्मल करनी ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको कुछ तस्वीरें जो इसकी, जो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा है, सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मैं फुल आपको दिखाऊंगा। दिखाना किसको है? दिखाना एडमिनिस्ट्रेशन को है। लोग यहाँ से रोज चलते हैं। गुलाबगढ़ के लोगों के लिए ये सड़क है। डिस्ट्रिक्ट रियासी के सब डिवीजन मोहर में ये रोड जो बना है 17.5 किलोमीटर का, जो PMGSY महकमा ने बनाए हैं, 2018 में शुरू हुआ है, और अभी तक भी ये रोड मुकम्मल नहीं हुआ है। मैंने 2023 में भी जो AWA PMGSY मोहर के हैं उनको बताया, 2024 में भी कम से कम 3 बार उनको मैंने मुताला किया कि सर ये रोड कंप्लीट करवा दीजिए, इसका टेंडर जो टेंडर है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। मैं आपको फुल तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये इन्होंने सारे जो बोर्ड यहाँ पर लगाए हैं वो ये हैं, और उसके बाद मैं आपको मुकम्मल तस्वीर में शुरू करूंगा यहाँ से कि कितना काम इनका इस अभी तक ना मुकम्मल है, जो इन्होंने काम अभी तक नहीं किए हैं। आखिर ये काम क्यों नहीं मुकम्मल किया? क्यों इस सिचुएशन में ये सड़क है, क्यों नहीं डिपार्टमेंट इस सड़क पर अभी तक भी तवज्जो देता? मुकम्मल क्यों नहीं करवाई जा रही है? इस सड़क पर कुछ इंक्रोचमेंट भी है, उस इंक्रोचमेंट को क्यों नहीं हटाया जाता है? इस सड़क पे कोई भी जो है इसको सफाई करने के लिए, इस पे अगर कोई इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए, कोई भी परेशानी अगर है, इसको ऊपर वाले के रहमो करम पे छोड़ा गया है। जो भी परेशानी यहाँ पे ड्राइवर लोगों को आती हैं, आम लोगों को आती हैं, अगर कोई हादसा पेश आता है यहाँ किसी रुकावट की वजह से, उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती है। फर्स्ट पार्ट से मैं शुरू करूंगा 0 किलोमीटर से, और दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। 17 किलोमीटर की जो PMGSY सड़क है, जो मैंने आपको बताया, 0 किलोमीटर से मैं आपको स्टार्ट करूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह क्या सिचुएशन है, यहाँ कितनी इन्होंने सड़क मुकम्मल की है, कितनी नहीं की है। सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा गौर से ये दिखाए। गुलाबगढ़ 17.5 0 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट होता है, और फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा ये गुलाबगढ़ यहाँ से दिखाया 17 किलोमीटर। हालांकि गुलाबगढ़ 17 किलोमीटर नहीं है, सिर्फ पगीहाला उस जगह का नाम है।
दूसरा आप देखिए कि 0 किलोमीटर अंगराला, कि इनकी 0 पॉइंट से ही मिस्टेक शुरू। कहां से? 0 किलोमीटर यहाँ पे अंगराला दिखाया और अंगराला यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर है, पहला। दूसरा देखिए 0 किलोमीटर से यहाँ कि क्या यहाँ पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम है? पूरा जो मलबा आता है वो यहाँ पे है। यहाँ पे 0 से आप देखिए कि क्या यहाँ पे पानी की निकासी के लिए कोई जगह है? बिल्कुल भी नहीं। अगला सपाट, अगला सपाट ये है 0 किलोमीटर से जो स्टार्ट है, ये पूरा नाला यहाँ से आता है। फर्स्ट यहाँ पे कलवर्ट बनना चाहे था, नहीं बनाया गया। उसके बाद इन्हें यहाँ पे रखा खुला नाला कि यहाँ पे स्लैब पड़ेगा। 5 साल गुजर गए, स्लैब अभी तक नहीं पड़ा। पहला सपाट है ये। और पहला सपाट में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये नाला है, बिल्कुल यहाँ पे उस साइड उन्होंने लुक डाला है, इस साइड लुक डाला है, बिल्कुल नाला उसी की तरह है। ना यहाँ पे स्लैब डाला गया, ना यहाँ पे कलवर्ट बनाया गया, ना यहाँ पे पानी की निकासी के लिए कोई ड्रेनेज का सिस्टम जो है दिखाया गया है। अगला सपाट, यहाँ से आप देखिए कि यहाँ से शुरू होता है रोड की इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट कैसे है कि लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शनल मटेरियल डालते हैं, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल से जो भी वेस्टेज निकलती है वो पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है रोड पे। आप बिल्कुल देख सकते हैं कितना रोड यहाँ पे खुला है। यहाँ पे सिर्फ 2 टायरों के लिए जगह है। इसके साथ मैं आपको दिखाऊंगा, आगे बढ़िएगा, कि जब इन्होंने यहाँ पे मैग्डेमाइज किया तो मैग्डेमाइज करने के बाद उन्होंने इस रोड पे मुकम्मल तौर पर बरम नहीं की। बरम ने जब आपने लुक डाला, बरम का मतलब जब आपने मैग्डेमाइज किया, मैग्डेमाइज करने के बाद जो भी दोनों साइड मैग्डेमाइज के किनारे हैं उसको बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से मिट्टी डालनी है, उसको फिल करना है ताकि वो खुला ना रहे। अगर खुला रहता है तो आपका मैग्डेमाइज वहीं से उखड़ना शुरू हो जाता है। तो ये आप बिल्कुल देखिए, ये मैग्डेमाइज है। इसमें देखिए कि यहाँ से मैंने तस्वीरें में साथ साथ में आपको दिखा भी रहा हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिकल भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैग्डेमाइज करने के बाद हमने बरम की है। यहाँ से 17 किलोमीटर तक सिचुएशन यही है। और ये क्या, ये तो कुछ सिचुएशन है, अगले तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊंगा कि सिचुएशन किस तरह से। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ऐसे जो हमारे अफसर साहिबान हैं इनको दिखता नहीं है, क्योंकि बार बार जब हम बोलते हैं तो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना रोड खुला है। ये मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगा, कैमरा मैन से कहूँगा वो जोर से भी दिखाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल 7 फुट का रोड खुला है और 7 फुट के रोड में बिल्कुल अगर आप बजरी की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे तो ये देखिएगा इस हद तक मटेरियल पड़ा है और 3 फुट की जगह बाकी यहाँ पे बची है। और पूरी सिचुएशन यहाँ से 17 किलोमीटर तक यही है। जहाँ पे भी लोगों ने कंस्ट्रक्शनल मटेरियल डाला उसमें क्या किया हुआ है, अपना मटेरियल उठाया, वेस्टेज जो है उसको यहाँ पे रखा है। मेरा काम नहीं है कि डिपार्टमेंट को चाहिए था या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पब्लिक को दे, एक बार कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई करके नहीं मानते हैं तो डिपार्टमेंट उस पर बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हो, अपनी जेसीबी लगा के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हटाकर पब्लिक के लिए, व्हीकल्स के लिए रोड को थ्रू करे। वो इसलिए कि कोई परेशानी ना आए। परेशानी रोड बनता है तो गाड़ियों के लिए बनता है, ना कि कंस्ट्रक्शनल मटेरियल अपनी मनमर्जी से डाल के रखो। आप मुकम्मल तौर पर डाल के रखो, जहां मर्जी है वहां डालो, जिस तरह मर्जी है उस तरह डालो, जितनी मर्जी आपको उतनी मर्जी आप रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रोड जो है व्हीकल्स के लिए होता है, गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए होता है और उसी के लिए रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कब्जा हो चुका है। लेकिन कब्जा इसलिए हो चुका है कि इस पे कोई वाली वारस ही नहीं है, इस पे कोई देखने वाला ही नहीं है। अगर देखने वाला होता कोई, अगर इस रोड को कोई निगरानी करने वाला होता तो सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अगला एक सपाट, ये यहाँ पे क्या बरम है, यहाँ पे गौर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा। ये देखिए क्या इस पे बरम है, लुक दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल उखड़ रहा है यहाँ। ये देखिए कि अगर इसमें बरम होती, बंद होता तो ये मैग्डेमाइज उखड़ता नहीं है। लेकिन उखड़ रहा है, क्यों उखड़ रहा है कि इन्होंने कोई बरम इस पर नहीं किया। दूसरा चलिएगा आप कमाल की इंजीनियरिंग में आप लोग को दिखाऊंगा। कमाल की इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि इंजीनियर साहब यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब गुजरते हैं तो दिखता ही नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा कि आपकी इंजीनियरिंग बड़ी कमाल की है साहब। ये देखिए गौर से, ये आपकी दीवार बनी हुई है और दीवार
कितनी इंच होती है? सिर्फ 1 फुट दीवार होती है। दीवार तकरीबन 2 फुट के करीब नीचे से चढ़ती है और दीवार के ऊपर आप लोगों ने मैग्नेमाइज किया है। और मैग्नेमाइज इसलिए किया है, किस लिए किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे तब भी स्लाइडिंग पड़ी थी और उस वक्त भी मैंने जब मैग्नेमाइज कर रहे थे तो मैंने बोला था साहब स्लाइडिंग हटाइएगा और मैग्नेमाइज अच्छे तरीके से करिए, बल्कि नहीं, क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं थी यहाँ पे खड़ा रहना और मैं यहाँ पे नहीं रह पाया, इसलिए स्लाइडिंग नहीं हटाई, स्लाइडिंग यहीं पे रही। और मैग्नेमाइज इन्होंने कहाँ से की, जहां तक अपना मेजरमेंट पूरा किया, पैसा निकालना है, वो दीवार के ऊपर आए या दीवार के बाहर चला जाए कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान हो या ना हो कोई मसला नहीं होता है, कोई परवाह नहीं है। गाड़ी नीचे चले जाए, बह जाए रोड, दीवार गिर जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेजरमेंट अपनी पूरी हो, पैसा अपना निकले, बाद में कुछ रहे या ना रहे। कमाल की इंजीनियरिंग साहब, आप लोग यहाँ से दौड़ रहे हैं गाड़ी में, लेकिन आपको ऐसे स्पॉट इस रोड पे मैं तकरीबन 20 स्पॉट ऐसे दिखाऊंगा जहां पे आप लोगों ने इस तरह से मैग्नेमाइज किया। किस तरह से किया है? दीवार लगी है, लूज आगे से है, पीछे से स्लाइडिंग पड़ी है, कंट्रैक्टर ने स्लाइडिंग नहीं हटाई और मैग्नेमाइज कर दिया। जहां से उसको रास्ता मिला वहां से अपना मैग्नेमाइज उसने निकाल दिया अपना पैसा निकालने के लिए। बाद में कुछ यहाँ रहे न रहे, सड़क रहे न रहे, कोई मसला नहीं। अगला स्पॉट, ये यहाँ पे दूसरा नाला आ गया, ये आ गया दूसरा नाला। एक मैंने आपको दिखा, 3 चीजें मैं आप लोगों को साथ साथ में दिखा रहा हूँ। ये आ गया दूसरा नाला। कितना स्पॉट यहाँ पे अभी बैलेंस है, इस पे भी ना कलवट बना और ना अभी तक इसका स्लैब पड़ा है। बिल्कुल तकरीबन 20 मीटर का यहाँ पे स्पेस पड़ा हुआ है, ना यहाँ पे बिल्कुल नाला उतर रहा है, ना यहाँ पे दीवार लगाई गई है ऊपर से, और ना ही यहाँ पे अभी तक स्लैब पड़ा है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तीसरा स्पॉट, जहाँ पे अभी जो है स्लैब नहीं पड़ा है और साथ साथ में आप देख रहे हैं ना रोड पे बर्म है और ना इस पे पानी की निकासी के लिए यानी ड्रेनेज का सिस्टम कोई भी नहीं है। साथ साथ में आपको जीपीएस कैमरा की भी तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि अफसर साहिबान लोग को जो है क्या पता अभी यकीन ना आए कि क्या पता ये सही है ये गलत है, इसलिए मैं जीपीएस के आपको दिखा रहा हूँ कि पूरी लोकेशन के साथ आपको ये पता चले कि तस्वीरें कब की और सिचुएशन कब की है। देखिएगा सर आप तस्वीरें किस तरह यहाँ पे रोड इनक्रोच है, गौर से आप देखिएगा कि कितना रोड यहाँ पे खुला है। बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें गौर से दिखाऊंगा। तो पूरे रोड पे आप देख रहे हैं कि कितना कंस्ट्रक्शनल मटेरियल पड़ा हुआ है। क्या एक गाड़ी को जो है एक गाड़ी को भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पार होने के लिए जगह नहीं है। आप बिल्कुल देखिए कितना रोड यहाँ पे इनक्रोच है, कितना कंस्ट्रक्शनल मटेरियल पड़ा हुआ है जो महीनों से पड़ा है, लेकिन गाड़ियों को चलने में परेशानी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल लापरवाह है, बिल्कुल सोया हुआ है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पर, कोई भी देखभाल नहीं है कि क्या सड़क ठीक है नहीं है। ये आ गया तीसरा नाला, तीसरा स्पॉट। इसमें भी आप देख सकते हैं, साथ में जीपीएस का मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे भी अभी तक ना स्लैब पड़ा है ना कलवट बना है। 5वां स्पॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा पूरा जो एरिया पूरा बहुत बड़ा नाला आता है यहाँ से। यहाँ पे यहाँ तो स्लैब पड़ना चाहिए था नाले में और यहाँ तो यहाँ पे कलवट होना चाहिए, जिससे यहाँ तो नाले का पानी हो यहाँ से नीचे होता है, लेकिन नहीं, नाले का पानी आता है पूरा यहाँ पे रोड में जमा रहता है। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त कि यहाँ पे अभी भी चिकड़ जमा है। वो इसलिए है कि नाले का जो पूरा पानी है वो पूरा इस रोड पे यहाँ रहता है कि कमाल की इंजीनियरिंग यहाँ की है। इसलिए इंजीनियर साहिबान का इतना कमाल है कि बड़ा जबरदस्त साफ और शफाफ यहाँ पे रोड है। पूरा जब पानी आता है वो लोगों को देखने के लिए यहाँ तालाब रहते हैं, रोड में नाले जो आते हैं पूरे बहते हैं सड़क पर, क्योंकि जबरदस्त कमाल की इंजीनियरिंग है यहाँ की। पूरा जो नाला आता है वो यहाँ पे पानी जमा रहता है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे ये देखिए लुक अभी 1 साल भी नहीं हुआ उखड़ रहा है। यहाँ पे क्यों उखड़ रहा है? ये एक तो मटेरियल में भी कमी है, दूसरा ये चीज है कि यहाँ पे पूरा पानी जमा रहता है। जब भी बारिश आती है तो नाले का जो पानी आता है सारा वो यहाँ पे जमा रहता है और लुक पानी से उखड़ रहा है। आप वहीं से आप देखेंगे कि यहाँ से खड्डे पड़ना शुरू हो गए। वो इसलिए हो गए कि यहाँ पे पानी जो है वो बाहर नहीं निकल रहा, पानी की निकासी के लिए ना ड्रेनेज है और ना ही यहाँ पर इन्होंने कलवट बनाया है, जिससे नाले का जो पानी है वो बाहर जाए सड़क के नीचे। क्योंकि यहाँ पे इसका होना चाहिए था कलवट, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नाला आता है पूरा पानी और पूरा पानी जो है यहाँ पे सड़क पे बहता है
और साथ में आधा उधर और आधा इस साइड जो है यहाँ पे जाता है। और साथ में आप देखेंगे तो मैग्डमाइज उखड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैग्डमाइज इसलिए उखड़ रहा है कि बर्म नहीं है। ये देखिएगा क्यों उखड़ रहा है मैग्डमाइज, इसलिए उखड़ रहा है कि यहाँ पे बर्म नहीं किया गया है। इस पे जो है साइडों से जो मैग्डमाइज की भराई नहीं की गई है, तो इसलिए लुक उखड़ रहा है यहाँ का। और पूरा देखिए आप कि यहाँ का जो मैग्डमाइज है दीवार के ऊपर है, दीवार के ऊपर, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्लाइडिंग है, क्योंकि स्लाइडिंग उठाना इनके लिए गवारा नहीं है। इन्हें यहाँ तब भी मैंने पूरा देखा और जब मैग्डमाइज हो रहा था मैंने बताया भी था, लेकिन नहीं हुआ। स्लाइडिंग जो है रोड पे ही है। उसी तरह उन्होंने अपनी सी बिल्कुल फिक्स जगह निकाली, मैग्डमाइज करके लिया, क्योंकि बिल निकालना था और रोड वैसा का वैसा है। सिर्फ इन्होंने ब्लैक टॉप रोड को करना है, काला करना है। वो अच्छा बने न बने, रहे न रहे, कोई कुछ टाइम इसकी मुद्दत निकले न निकले, कोई उससे गरज नहीं है, कोई उससे सवाल। बड़ा इंटरेस्टेड सपाट जो मैं आप अगला सपाट जो दिखा रहा हूं, मैं आपको छठा सपाट है और बड़ा इंटरेस्टेड सपाट दिखा रहा हूं मैं आपको। ये नाला है, बिल्कुल ये नाला बहता है और नाले से पानी बहता है और पानी बिल्कुल रोड पे जो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। और ये देखेंगे कितना बड़ा खड्डा बना है यहाँ पर। और पानी इस वक्त भी यहाँ पर जमा, कि ऐसा अगर ना देखे तो मैं हाथ से दिखाऊंगा। ये पानी है, क्योंकि ऐसे बड़ा मुश्किल है दिखना, तो मैं दिखाऊंगा कि अभी भी खड्डा यहाँ पर बना हुआ। इसके बाद क्योंकि पूरा मलबा आता है, रोड में बहता है, पूरा पानी आता है, रोड में बहता है। जब बारिश आती है तो फुल फ्लड पानी जो है इस रोड में बहता है। वो क्यों बहता है मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर कभी कभार बता भी दिया किसी आपसे ना, आपने यहाँ पे कलवट बनाना, पुली बनानी है तो बनानी है, पानी ना बहे उससे कोई मसला नहीं है, चलेगा बात। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी पुली बनी है, तकरीबन 4-5-6 मीटर इसकी लेंथ होगी। अच्छा पुल बना है यहाँ पे, लेकिन वो पुल इसके नीचे है, वो पुल इसके नीचे है। उसको जब इन्होंने बनाया तब से ही अभी तक उस जो पुली यहाँ पे नीचे बनी है, उससे अभी जब से पुली तामीर हुए तब से उससे पानी अंदर से नहीं गया। पानी बाहर से ही चले कोई मसला नहीं है, रोड में रहे कोई मसला नहीं है, मलबा रोड में रहे कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ऑफिसर लोगों को कोई परेशानी नहीं है, कंट्रैक्टर को। अलबत्ता दिखाना है, फोटो में बना के दिखाना है, इस्तेमाल हो ना हो, काम आए ना आए, नुकसान हो ना हो, कोई मसला नहीं है। वो पुली मैं आपको गौर से आपको दिखाऊंगा और कैमरामैन को बताऊंगा कि उस साइड वो जाए, और वो पुली मैं आपको गौर से दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी पुली है या नहीं है। लेकिन अभी तक उस पुली से पानी नहीं बहा है। ये वो पुली मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ से पानी अभी तक नहीं जाता है। ये 7वां सपाट में आपको दिखा रहा हूं। और ये वाला काम जो है हाल ही में हुआ, कुछ माह इस काम को जो यहाँ पे क्रेट लगाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ड्रेनेज यहाँ पे की गई और जो पूरा मलबा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ, क्योंकि उन्हें काम अपना था क्रेट देना और पैसे लेना। यहाँ पे रोड अच्छी तरह से रहे, अच्छी तरह से बने, कोई मसला नहीं है, चलेगा, सारा चलेगा, लेकिन अपना काम करना, अपना पैसा लेना है सरकार से। नाला है यहाँ पे भी अच्छे तरीके से जो है कलवट बना हुआ है, पूरा कलवट ब्लॉक है। वहां से जो पानी आता है और यहाँ से जो पानी, सारा पानी जो नाले का है वो रोड पे बहता है और रोड उखड़ता है, मैग्डमाइज उखड़ता है। तो मैग्डमाइज उखड़ता है तो क्यों उखड़ता है? क्योंकि यहाँ पे जो कलवट बनाया गया है वो कलवट ब्लॉक है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा यहाँ से कि कलवट है यहाँ पे या नहीं है। जीपीएस में भी आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल यहाँ पर कलवट बना हुआ है, लेकिन अभी तक इस कलवट से कभी पानी बहा नहीं। क्यों नहीं बहा? क्योंकि इन्होंने कलवट को ओपन किया ही नहीं। अगर कलवट को ओपन करते, अगर यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम होता, स्लाइडिंग को हटाया जाता और कलवट बहाल होता, तो पूरा नाले का जो पानी आता है, रोड का जो पानी आता है, उस कलवट से बाहर जाता और रोड को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन पुल बना हुआ तकरीबन 8-9 मीटर का ये पुल है और इसकी सिचुएशन आपको मैं दिखाऊंगा कि इस सतह पर इसको तामीर किया गया है कि दोनों साइड इसको पानी जो है गिराने की कोशिश में है। जल्द ही ये पुल जो है गिर सकता है, क्योंकि उसी सिचुएशन पे ये लगाया गया है। दूसरी बात ये कि कमाल की इंजीनियरिंग जनाब मोहतरम, कि यहाँ पे हमेशा इसमें पानी का तालाब देखने के लिए
बना रहता है। वो पता नहीं मछलियों के लिए रहता है ये पानी के तालाब, यहाँ की किसी और पर्पज के लिए रहता है। लेकिन जब ये पुल बनाया गया तो इंजीनियर साहब ने इसे चेक नहीं किया कि ये सही है नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि जिस पुल पर हमेशा पानी का तालाब बना रहे उसकी मुद्दत कितनी है। तो गौर से आप देखेंगे, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल धूप है, यहाँ पे बारिश भी नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी का तालाब यहाँ पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इसके साथ साथ अभी यहाँ पे जो है पूरा मलबा इस पानी की वजह से यहाँ पर जमा है, जो मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर हाल ही में कुछ दिनों के यहाँ पे क्रेट लगाया गया, तो किस सिचुएशन का यहाँ पर जो है क्रेट तामीर किया गया है वो आप देख सकते हैं। और कितनी हिफाजत इस पुल को यहाँ पे इस क्रेट से जिस तरह से इन्होंने दिया है वो आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। तकरीबन 10वां सपाट इस सड़क का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बिल्कुल ये जगह भी आप देख रहे हैं जो स्लैब के लिए जगह रखी गई है, क्योंकि वहां से भी पानी आता है, यहाँ से भी पानी आता है। ये नाले की जगह है और आगे से बंद है और यहाँ पे बिल्कुल तालाब बना है। गौर से थोड़ा पानी दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ऐसे तो दिखता नहीं है। ये मैं आपको हाथ से इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे नहीं दिखता है। अगर ऐसे दिखता तो 5 सालों से ये सारी सिचुएशन हजरात लोगों को दिख गई होती, लेकिन नहीं दिखता है। तो इसलिए आज मैं पूरा हाथ से दिखाता हूँ ताकि गौर से देखे ये है या नहीं है। तो तकरीबन 10वां सपाट इस सड़क का तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास में सफर कर चुका हूँ और 5 किलोमीटर तक जो मैं सिचुएशन आपको दिखाया हूँ और अगली मैं आपको अगले स्पॉट पे दिखाऊंगा। स्पॉट है और यहाँ पे पूरी गाड़ी टर्न होती है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि पानी को निकलने के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ से मैग्नेमाइज ये उखड़ रहा है। और इस साइड में आपको, क्योंकि यहाँ बिल्कुल खतरनाक मोड़ है, यहाँ पर गाड़ी को आगे जाना पड़ता तब आसानी से गाड़ी यहाँ जो है पार होती है। लेकिन आगे कहाँ आएगी, क्योंकि सिचुएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये मटेरियल से भरा रहता है, यहाँ तक भरा रहता है और फिर यहाँ से पीछे तकरीबन 5 फुट की जगह बचती है। और गाड़ी आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल से यहाँ इस सपाट जो इतना खतरनाक सपाट है यहाँ से गाड़ी गुजरती है। और इस सपाट से यहाँ, क्योंकि इतना खतरनाक सपाट है कि इस जगह से यहाँ से एक गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की तकरीबन मौत हो चुकी थी, एक महिंद्रा गाड़ी की, क्योंकि सपाट ही वैसा है। और ऐसी जगहों पे अगर देखा जाता तो शायद यहाँ पे कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखा नहीं जाता। और इस तरफ पे अगर कैमरा घुमाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रोड खोला है, कब की स्लाइडिंग पड़ी है, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है। ये देखिए सिर्फ गाड़ी बाहर से निकलती है। जो मैग्नेमाइज जो रोड है वो स्लाइडिंग के नीचे है और ये स्लाइडिंग है, लेकिन अभी तक भी किसी ने नहीं उठाई है। आना दिखा रहा हूँ और बिल्कुल यहाँ पर भी नाला है और यहाँ पर भी स्लैब के लिए जगह रखी गई है, लेकिन अभी तक कोई स्लैब नहीं पड़ा है। और साथ में आप देख रहे हैं कि क्या कहीं पानी को निकलने के लिए जगह है, कहीं बर्म की गई है, या कहीं पर कोई ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया हो। बिल्कुल ये वाला जो है ये तकरीबन 12वां स्पॉट में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर अभी तक कोई स्लैब नहीं पड़ा है। ये वाला स्पॉट जो आपको मैं दिखाऊंगा, आपको पूरा आप देख सकते हैं ये क्या है, ये जो पानी आता पूरा उसका ये रहता है और पूरे रोड पे ये सारा रहता बिछा हुआ है। और साथ में जो आप देख रहे हैं ये सारा क्रेट लगा है और जो गिर भी रहा है स्लाइडिंग से। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जो अहम बात है, क्रेट तो स्लाइडिंग से गिरा पूरा, इसके बाद उन्हें क्रेट लगाया जो इसमें मलबा पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा मलबा यहाँ अपना क्रेट इन्होंने लगाया, मुकम्मल किया, क्योंकि पैसा मिलना है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है कि मलबा सारा पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितनी जगह गाड़ी को निकलने के लिए है। आप गौर से देखें, कैमरा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सी जगह, कैमरामैन से मैं बताऊंगा वो दिखाएगा कि बिल्कुल फिक्स कितनी जगह यहाँ पर बची हुई है। और साथ में जो पूरा पानी यहाँ रोड से बह के आता है और उस सारे पानी ने यहाँ से इस रोड को उखाड़ दिया और जा रहा है नीचे नाले की तरफ। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि पूरे रोड का जो पानी वहाँ जमा होकर यहाँ पर आता है और यहाँ से बहता है। अगर ये पानी ड्रेन से होते हुए कलवर्ट से बाहर जाता तो रोड को नुकसान नहीं पहुँचता। लेकिन यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क का जो पानी है वो सारा यहाँ से जो आप देख रहे हैं जमा होकर आते हैं और इस तरह से
यहाँ से उसका पानी यहाँ से जाना चाहिए था ड्रेन से और बाहर जाता नाले में, लेकिन वहां से नहीं जाता है, इधर से आता है, यहाँ से बहता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बहता हुआ जब पूरा पानी आता है या तालाब बनता तो यहाँ पर ये पुल है और यहाँ पे पानी ने खड्डा बना लिया, और खड्डा बनाने के साथ आप देख रहे हैं कि जब पानी के साथ पूरा मलबा आता है और मलबा पूरा इस पुल के ऊपर जमा हुआ है, वो इसलिए जमा हुआ है कि पूरा पानी वहां से 1 किलोमीटर का बहता हुआ रोड से आता है और यहाँ पर जमा होता है इस पुल पर। तो उसी पानी की वजह से यहाँ पर खड्डा भी पड़ा है, पूरा जो मैग्डमाइज है उसको भी काट लिया है और रोड जो है वो उखड़ रहा है। वो इसलिए उखड़ रहा है कि सिचुएशन ये है कि आपका पूरा पानी जो आता है वो पूरा रोड से बहता हुआ यहाँ से गुजरता है और पुल के ऊपर से गुजरता है। कि कितना चिकड़ जो आया है, जो पूरा मड यहाँ पे आया है पानी के साथ रोड से, और ये आप देख सकते हैं ये सारा मड जो गौर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये पुल के ऊपर जमा हुआ है। तकरीबन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके 3 इंच का मलबा पुल के ऊपर जमा हुआ है, वो पानी के साथ आया है। और पानी के साथ क्यों आया है कि पानी को बाहर जाने के लिए जगह ही नहीं है और वो रोड से बहता हुआ आता है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा जिस पुल पे ये गुलाबगढ़ का रोड है, और गुलाबगढ़ के रोड पे तकरीबन 6 किलोमीटर का सफर कर चुका हूँ मैं, उसको आप इसकी सिचुएशन आपको दिखाते हुए। और यहाँ पर तकरीबन 6 किलोमीटर का सफर करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो पानी जमा रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर खड्डा पड़ चुका है। और यही सिचुएशन जो मैं आपको दिखाया यहाँ तक 6 किलोमीटर तक, यही सिचुएशन 17 किलोमीटर रोड की जो अंगराला से गुलाबगढ़ के लिए दिखाया जाता है PMGSY में, यही सिचुएशन उसकी सारी बनी हुई है। ये सिचुएशन क्यों बनी हुई है? क्योंकि लापरवाही है। अगर अफसरा साहिबान ने कंट्रैक्टर को मुकम्मल तौर से काम करवाया होता तो सिचुएशन ये नहीं होती, सिचुएशन कुछ और होती है। लेकिन सिचुएशन इसलिए ये है कि साजबाज होता है, आपसी तालमेल के साथ ये काम चलता है, इसलिए कंट्रैक्टर अपना काम अधूरा छोड़ के चले जाता है और उसकी कोई पूछताछ नहीं है। उसको पूछताछ करने वाला मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि सरकार ने अफसरान को, आला अफसरान को यहाँ पर तैनात किया गया है और उसको सैलरी सरकार देती है। और इसलिए वो सैलरी देती है ताकि वो अच्छे तरीके से काम करवाए। लेकिन काम क्यों नहीं करवाया जाता है? अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं करवाया जाता है? क्योंकि आपसी तालमेल बड़ा अच्छा रहता है, कंट्रैक्टर्स और अफसरान के दरमियान बड़ा खुश असलूबी रहती है, दोस्ताना ताल्लुकात रहते हैं। इसलिए काम अधूरा भी छोड़ा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम मुकम्मल ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 17 किलोमीटर की सड़क है PMGSY की, 2018 के एंडिंग में शुरू हुई है, जो बोर्ड पे दिखाया गया है। मेरी नॉलेज में शायद 19 में शुरू हुआ था, लेकिन बोर्ड पे उन्होंने दिखाया है क्योंकि डॉक्यूमेंटल जो प्रोसेस है 18 में ही शुरू हुआ था। तो 17 किलोमीटर सड़क जिसका टेरर कम से कम 5 साल होता है, लेकिन अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो पाई है। ये सिचुएशन जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन सड़क पर बनी हुई है। मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी से अपील करता हूं कि वो खुसूसन इस सड़क के मामले में मुदाखलत करे और इस बात की जांच करे कि क्यों कर सरकार का पैसा आता है, क्यों कर मुकम्मल तौर से इस्तेमाल नहीं होता है, क्यों कर यहाँ पर जो भी काम किया जाता है उसको मुकम्मल तरीके से कंप्लीट क्यों नहीं किया जाता है। जो उसका कानून जवाबित होता है, जो उस पर बताया गया होता है कि कितना काम है, किस तरीके से मुकम्मल करना है और कहाँ जाके मुकम्मल होगा, उस तरह से क्यों नहीं मुकम्मल किया जाता है। इस चीज़ पर कम से कम छानबीन होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा PMGSY मोहर एक्सचेंज साहब और AW साहब की शायद आपकी आंख अब खुल जाए, शायद आप एक बार नज़रसानी यहाँ करें और इस तरफ नज़र दौड़ाए कि ये रोड मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा है।